बड़ी खबर आ रही है नेपाल से। नेपाल में हिंसा में अब तक 34 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 1300 से ज़्यादा लोग घायल हो चुके हैं। नेपाल में हाल ही के दिनों में भड़की हिंसा ने हालात गंभीर बना दिए हैं। राजधानी काठमांडू समेत कई इलाकों में तनाव का माहौल बना हुआ है। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई झड़पों ने स्थिति और बिगाड़ दी है। इस बीच राष्ट्रपति भवन में उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई है, जिसमें सुरक्षा और शांति बहाल करने पर चर्चा हुई। सरकार ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील भी की है, जबकि सेना को भी हाई अलर्ट पर कर रखा गया है। नेपाल सरकार ने संकेत दिए हैं कि जल्द ही हालात काबू में लाने के लिए और सख्त कदम उठाए जाएंगे। इसी बीच बड़ी खबर आ रही है राहुल गांधी से लेकर। राहुल गांधी ने पीएम मोदी के मणिपुर दौरे का स्वागत किया, लेकिन वोट चोरी का मुद्दा उठाया। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मणिपुर दौरे का स्वागत किया है। गुजरात के जूनागढ़ में मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि मणिपुर लंबे समय से हिंसा और अशांति झेल रहा है। अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री वहां जा रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही राहुल गांधी ने फिर वोट चोरी का आरोप दोहराया। उन्होंने कहा कि हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव में जनादेशी छीन लिया गया था और आज लोग सरकार को वोट चोर कह रहे हैं। इधर आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि पीएम को मणिपुर पहुंचने में बहुत देर कर दी, लेकिन उनकी मौजूदगी से वहां के लोगों को कुछ राहत जरूर मिलेगी। वहीं कांग्रेस नेता अशोक गहलोत और जयराम रमेश ने दौरे को औपचारिक बताया और सवाल उठाए कि प्रधानमंत्री सिर्फ कुछ घंटों के लिए वहां क्यों गए। इसी बीच खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट को लेकर। सुप्रीम कोर्ट ने एनसीआर में पटाखों पर प्रतिबंध को लेकर एक बड़ा रुख अपनाया है और सवाल उठाया है कि सिर्फ दिल्ली एनसीआर ही में ये नियम क्यों लागू है। अदालत ने कहा कि अगर स्वच्छ हवा राजधानी के नागरिक को अधिकार है, तो पूरे देश के लोग भी इसके हकदार हैं। मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति के विनोद चंदन की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि प्रदूषण सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है। उदाहरण देते हुए न्यायाधीश ने कहा कि उन्होंने अमृतसर में दिल्ली से भी ज़्यादा प्रदूषण देखा है। अदालत का मानना है कि यदि पटाखे पर प्रतिबंध लगाया है, तो पूरे देश में लगाना होना चाहिए, न केवल एनसीआर तक सीमित रहना चाहिए। इसी बीच खबर आ रही है उत्तराखंड से। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में शुक्रवार शाम 4:22 पर भूकंप आया। नेशनल सेंटर ऑफ सिस्मोलॉजी के अनुसार इसकी तीव्रता 3.1 रही और इसका केंद्र पिथौरागढ़ से थोड़ी ही दूर पर करीब 10 किलोमीटर गहराई में था। झटकों के बाद लोग डर के कारण घरों के बाहर निकल आए। राहत की बात यह है कि अब तक किसी नुकसान या जनहानि का खबर नहीं आई है। प्रशासन हालत पर नज़र रखे हुए और आपदा प्रबंधन की टीम तैयार कर रही है। जानकारों का कहना है कि हिमालय इलाका भूकंप के लिहाज से बहुत संवेदनशील है और यहाँ अक्सर झटके महसूस किए जाते हैं। लोगों से अपील है कि शांत रहें, सुरक्षित जगह पर जाएं और सरकारी निर्देशों का पालन करें।